नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौर, डॉक्टर गौर ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स इंजरी से कैसे बचाव करें, क्योंकि ज़्यादातर आज की डेट में काफ़ी लोग, यंग लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो इसमें जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि स्पोर्ट्स इंजरी से हम कैसे बचें। तो इसके बचने के, स्पोर्ट्स इंजरी से बचने के कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। तो सबसे पहला जो उपाय है कि आपको जब भी आप स्पोर्ट्स इंजरी खेलने आ रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलने जा रहे हैं, तो उस स्पोर्ट्स से पहले वार्म अप जरूर करें। वार्म अप का मतलब क्या होता है? वार्म अप का मतलब होता है कि कुछ लाइट एक्सरसाइज, या अगर और कुछ नहीं तो कम से कम ब्रिस्क वॉकिंग कर लें। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब क्या होता है? तेज घूम लें, थोड़ा सा तेज चलें, या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, या जॉगिंग कर सकते हैं। तो कुछ एक्टिविटी आपको करनी है। सबसे पहले कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, लाइट एक्सरसाइज करनी है पहले। तो उसी को हम बोलते हैं वार्म अप। तो वार्म अप कम से कम हाफ एन आवर, आधा घंटा होना ही चाहिए। ये नहीं कि 5-10 मिनट वार्म अप किया और फिर एकदम खेलने चले गए, तो उसमें आपके इंजरी होने के, स्पोर्ट्स इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब दूसरा जो उपाय है जो करना चाहिए वार्म अप के बाद, दूसरा उपाय क्या है? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। मसल स्ट्रेचिंग क्या है? जैसे कि नॉर्मली हम जब रहते हैं तो मसल्स हमारी क्या रहती हैं? थोड़ी सी रिलैक्स रहती है। तो मसल रिलैक्स रहेंगी और आप एकदम स्पोर्ट्स खेलने चले गए तो इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोई भी गेम अगर आप खेल रहे हैं तो सबसे पहले तो वार्म अप किया, वार्म अप के बाद मसल्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। तो मसल स्ट्रेचिंग सामान्य सी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा योगा में भी, जैसे देखते हैं कि खड़े हो गए, स्ट्रेच कर रहे हैं मसल्स को, है ना। तो ये सारी एक्सरसाइज, जैसे बैक मसल्स होगी, इसको स्ट्रेच किया, लेग को स्ट्रेच किया, यानी कि बॉडी को हमें फ्लेक्सिबल बनाना है। तो बॉडी को, शरीर को हमें लचीला बनाना है। तो इसी को हम बोलते हैं, मसल्स को हमें थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करना है, ठीक है, फ्लेक्सिबल रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है बॉडी की। तो ये दूसरा जो है उपाय आपको करना चाहिए। तो मसल स्ट्रेचिंग कम से कम हमको 15 से 20 मिनट इसमें हमें टाइम डिवोट करना चाहिए। अब आते हैं तीसरा उपाय। तीसरा क्या है कि वार्म अप कर लिया, मसल्स स्ट्रेचिंग हो गई, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कर ली बॉडी की हमने। उसके बाद जो है, हमें जो भी हम गेम खेलने जा रहे हैं, कोई भी गेम हम खेलने जा रहे हैं, तो उस गेम के क्या नियम है, ठीक है, और क्या टेक्निक है, हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि नियम का क्या मतलब है? बिल्कुल, आपको कोई भी आप गेम खेलने जा रहे हैं तो ये नहीं कि आपको बस हाँ हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं चलो क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। तो रूल्स पता होने से क्या होगा कि आपको एक आइडिया रहेगा कि भाई इस गेम में ये चीज़ें होती हैं तो हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। तो ये ना हो कि आप एकदम लेमैन की तरह खेलने गए। लेमैन का मतलब क्या है कि बस हम खेल रहे हैं, हमें तो बस बैटिंग करनी है, ऐसे नहीं होता है ना। तो आपको प्रॉपर नियम पता होने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी भी उस चीज़ से एक्लिमेटाइज्ड हो। एक्लिमेटाइज मतलब अडेप्ट हो कि हाँ भाई ये नियम्स होते हैं तो हमें इसको फॉलो करना है। तो इससे भी आपके इंजरी होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे, क्योंकि आपको उस गेम की पूरी जानकारी है, A to Z जानकारी है। को ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्पोर्ट्स इंजरी होने का, क्योंकि आपको नियम की जानकारी नहीं होती है। ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ ऐसी होती है कि आप एकदम सरप्राइज कर जाते हैं और पता चला आपकी इंजरी हो गई। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स गियर। स्पोर्ट्स गियर क्या होता है? जैसे हम कोई भी गेम खेलने जा रहे हैं तो उस गेम्स के इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं कि हमने सारे उपाय कर लिए, उसके बाद भी इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो स्पोर्ट्स गियर क्या होता है कि जैसे कि एक बैट्समैन है, क्रिकेट की हम बात करते हैं, तो बैट्समैन है, आपने देखा होगा हेलमेट पहनते हैं वो लोग। हेलमेट क्यों पहनते हैं? हेड इंजरी ना हो जाए, और सामने फेस गार्ड होता है ताकि बॉल आए तो फेस पे ना लगे, तो उससे हम प्रिकॉशन कर रहे हैं। ग्लव्स पहनते हैं ताकि बॉल अगर लगे तो हमारे हैंड में कोई इंजरी ना हो। एल्बो के गार्ड होते हैं, शोल्डर गार्ड्स होते हैं, और भी कई सारे गार्ड्स होते हैं। तो इसको हम स्पोर्ट्स गियर बोलते हैं। यानी कि कोई चीज़ ऐसी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि जिस गेम में हमें इंजरी होने के चांसेस हैं
ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे फुटबॉल में आपने देखा होगा नी गार्ड पहनते हैं। तो नी गार्ड क्या है, इस तरीके के हमारे कुछ स्पोर्ट्स, इसे हम स्पोर्ट्स गियर बोलते हैं, ठीक है। तो नी गार्ड होता है तो इससे नी की इंजरी ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो जैसा स्पोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग ही वैसे ही स्पोर्ट्स गियर आते हैं। तो यानी कि अपने आप को इंजरी होने से बचाना है तो वो हमें पहनने चाहिए। अच्छी कंपनी के स्पोर्ट्स गियर हमें अपने गेम्स के हिसाब से पहनने चाहिए। और एक सबसे एक और कारण होता है स्पोर्ट्स इंजरी का, जिसे बोलते हैं कि हमने वार्म अप कर लिया, मसल स्ट्रेचिंग कर लिया, हमें अपने गेम के रूल्स रेगुलेशंस पता है सारे, और हमने स्पोर्ट्स गियर भी पहन लिए, लेकिन आपने एक चीज़ नहीं की तो तब भी इंजरी होने के चांस हो सकते हैं। कौन सी है वो चीज़? मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। यानी कि जैसे जो हमारा गेम है उसे जब भी हम गेम कोई खेलने जा रहे हैं तो आउटडोर गेम्स हैं, ये सब हम आउटडोर गेम्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटडोर गेम्स में हमें जो है मसल स्ट्रेंथनिंग हमारी होनी चाहिए। अब ये नहीं सोचना है कि हम बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बैडमिंटन के लिए सिर्फ हम अपर पार्ट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोअर का एक्सरसाइज नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा तो मेनली हैंड ही चल रहा है। ऐसा नहीं है। तो आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, चाहे बैडमिंटन खेल रहे हैं, चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, आपको सारी मसल्स स्ट्रेंथन करनी है। कोई एक पर्टिकुलर मसल स्ट्रेंथन नहीं करनी है, सारी मसल्स आपकी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। चाहे आप रनिंग भी कर रहे हैं तो ऑल ओवर सारी बॉडी की मसल्स हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इससे आपका स्टेमिना बढ़ता है और मसल इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब मसल स्ट्रेंथन होगी तो उस पर इम्पैक्ट कम आएगा, तो लिगामेंट की इंजरी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। वार्म अप करेंगे तो बॉडी में स्टैमिना बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपको बताई गई हैं, ये स्पोर्ट्स इंजरी से बचाव के तरीके हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन जो 5 चीज़ें आपको बताई गई हैं, इन 5 चीज़ों को हमेशा गेम खेलने से पहले इनको करें और आप स्पोर्ट्स इंजरी होने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद।